स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर जो चल रहा था उसमें लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अब इस सीरीज में चलते हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का तो प्लीज पहले आई बटन में यहाँ पर उस वीडियो को ऐड कर रखा है, उस वीडियो को जाकर देखिएगा। देन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। You have to prove that 1 minus tan square alpha by cot square alpha minus 1 is equals to tan square alpha. So again we will start from the left hand side. Left hand side में देखें 1 minus tan square alpha अपॉन में जो डिनोमिनेटर में cot alpha है, cot alpha का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? 1 by tan alpha। ये इसलिए यूज ले रहा हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में आप लोगों को क्या चाहिए? tan alpha चाहिए, इसलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट ना करके डायरेक्टली tan में ही कन्वर्ट करेंगे। 1 by tan square alpha minus 1। नाउ डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 1 और tan square alpha का एलसीएम क्या आएगा? tan square alpha से tan square alpha कट हो गया, रिमेनिंग 1 माइनस 1 की टेबल करें या tan square alpha कहें, tan square alpha आएगा। tan square alpha को 1 से मल्टीप्लाई करें, tan square alpha। नाउ 1 माइनस tan square alpha ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हुआ? मल्टीप्लाई में। तो जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो देखिए कंप्लीट ये कट हो चुका, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है? tan स्क्वायर अल्फा, जो कि इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। सो हियर क्वेश्चन प्रूव्ड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बाय साइन। तो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड करना है। विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट देखें यहां पर राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसी 1 प्लस कॉस को देखते हुए 1 प्लस कॉस थीटा से मैं मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा से ही क्या कर देता हूं? डिवाइड। तो मैथ्स में जब कभी किसी स्टेप पर कुछ को ऐड किया जाता है तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है, और किसी को आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को डिवाइड करना भी जरूरी होता है। तो यहां पर आप देखें न्यूमरेटर में तो आपके क्या कंसीडरेशन हो रहा है? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को देखें सॉल्व हो रहा है। फॉर्मूला क्या लग रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी। जब भी कोई सेम क्वांटिटी एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में आ जाए तो आपके फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a कौन है? 1। b की वैल्यू कॉस थीटा, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस बी यानी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ना अगर आप फर्दर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस का कॉस स्क्वायर अगर उधर जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एक साइन थीटा की पावर कट हो जाती है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये स्टूडेंट्स देखें ये आप लोगों के राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आप उसका सारा वर्क करके सारों की पिक्स ड्रॉप करके मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे और कंफर्मेशन देंगे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। साइन रेज पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने जो भी फॉर्मूले रीड आउट कर रखे हैं वो हाईएस्ट कितनी पावर तक कर रखे हैं? 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर 6 को पावर 2 की टर्म में रीड आउट किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आप साइन रेज पावर 6 प्लस कॉस रेज पावर 6 को साइन स्क्वायर थीटा
की पावर 3, इसमें cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं। पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर मैंने पावर 6 को ब्रेक करके लिखा है स्क्वायर की पावर क्यूब के फॉर्म में। ना यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी आपके 9th क्लास में पढ़ रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये ए, ये क्यूब, ये बी और ये क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर। राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, ए प्लस बी। तो लिखे हैं ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ए वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर, ये तो ए और ये ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी और ये बी का स्क्वायर, माइनस ए बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आप लोगों के फॉर्मूला रीड आउट कर रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वैल्यू 1। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, एक तो यहाँ 1 चाहिए और एक यहाँ माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। ओके, अब माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए आप लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये -2 और ये -1 ये दोनों मिला के इसको टोटल कितना करके देंगे आप लोगों को, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आपने ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है तो इतनी क्वांटिटी क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। तो इन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कौन से स्टेप पर क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इसके अंदर मेन रीजन रहता है। ओके, ये 3 टर्म्स ऑलरेडी थी पहले, 1 2 एंड 3, ये देख लीजिए। यहां पर इस स्टेप पर मैंने ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है और इतनी क्वांटिटी क्या की है, ऐड की है। नेक्स्ट यहां पर एक फॉर्मूला रीड आउट हो रहा है, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों को मालूम हो तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग इसे यूं रीड आउट करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ जस्ट रिवर्स फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो इन तीनों टर्म्स को ज्वाइन करके आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तीनों ही टर्म्स कंबाइंड होके इस फॉर्म में लिख दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि इनकी ये पावर्स देखिए दोनों सेम है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, -2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 17 और इसी के आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बट इसकी राइट हैंड साइड यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में 1 प्लस sec थीटा प्लस cos sec थीटा, जबकि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो ओनली राइट हैंड साइड में डिफरेंस है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड वो का वो है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों एज इट सेम है, बट लास्ट के 2 स्टेप्स बस अलग अलग है। तो वो वहां पर क्या होगा वो जस्ट डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए लेफ्ट हैंड साइड
टेन थीटा, सार रो को साइन कॉस, ईच एंड एवरी वैल्यू साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करके वी विल प्रोसीड द क्वेश्चन। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस बाय साइन थीटा प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या है? कॉस बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट लिख के टेन का फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन बाय कॉस और कॉट का फॉर्मूला अप्लाई किया है कितना? कॉस बाय साइन। नाउ विल सॉल्व दिस। डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्व हो रहा है, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। लीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर डिवाइड में। अब डिवाइड में देखें 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडरेशन किया, सिर्फ आप इसको देखिएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। ओके, साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना आया? साइन थीटा। नेक्स्ट 1 को साइन थीटा टाइम काउंट करेंगे, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस साइन को साइन थीटा से कट कर दिया, यानी वैल्यू रही 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा। तो ये सॉल्व होके ये हो गया। ओके, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसीडरेशन किया, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं, ये डिवाइड कॉस थीटा और 1 का एलसीएम क्या आया? कॉस थीटा। ओके, 1 को कॉस थीटा टाइम काउंट करेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। डिवीजन के साइन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है वो जस्ट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो करते हैं इसको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये जो डिवाइड है इसको कन्वर्ट किया किसमें? मल्टीप्लाई में। तो यहां पर आप देखेंगे साइन थीटा आएगा न्यूमरेटर में और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस यहां पर भी कॉस बाय साइन, ये अलग कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ये नेक्स्ट स्टेप है। कॉस बाय साइन, ओके, डिवाइड को कन्वर्ट किया किसमें? मल्टीप्लाई में, कॉस थीटा ऊपर। अब यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जैसा कि इस स्टेप में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्यों ना इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें। तो इसलिए आप लोग जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते ही अंदर के जो साइन होते हैं वो रिवर्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहले साइन इंटू साइन कितना हुआ? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस कॉस इंटू कॉस कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में प्लस माइनस, तो इसको क्या कर दीजिए पहले? माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया? माइनस, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ इन दोनों स्टेप्स में ही देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिया। अब आप जैसे ही इसको कॉमन लेते हैं तो इस स्टेप में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना? कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये माइनस, ये तो कॉमन आ चुका बाहर, रिमेनिंग क्या है? कॉस स्क्वायर बाय साइन। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे इसको और सॉल्व करते हैं। 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सब्ट्रैक्शन है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ साइन थीटा या कॉस थीटा है, तो एलसीएम में क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों ही आ जाएंगे। नाउ
कॉस से कॉस कट, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यू क्या रहेगी, साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन से साइन कट, कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कॉस क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अभी अभी जस्ट आपने a प्लस बी का फॉर्मूला यूज लिया था, इसी टाइप से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ a की जगह कौन वर्ड आ रहा है, साइन थीटा, क्योंकि क्यूब की जगह क्यूब है, और b की जगह कौन है, कॉस थीटा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये a माइनस बी ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर आप देखें तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये सेम कट हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो चुका। ओके, अब आप यहां पर देखें इस क्वेश्चन के लिए यहां तक का स्टेप क्वेश्चन नंबर 17 में भी है और क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप लोगों को करना है। अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लूंगा, विद इन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको लेफ्ट से प्रोसीड करते हुए यहां तक आना ही आना है, इसलिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड में हर अल्टरनेट ईयर पूछ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। तो अच्छे से और ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस कर जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को कम से कम एक बार थ्रू आउट देखा करें, अच्छे से समझें, फिर सेकेंड टाइम अगर आपको फर्स्ट टाइमिंग में समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, सेकेंड टाइम आप नोट कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम में ना आए तो उसको एक बार और देख के थर्ड टाइम इसको नोट करें, अच्छे से समझकर नोट कीजिए ताकि वो अच्छे से समझ में आए। तो आगे यहाँ पर देखें, जैसे ही अभी तो क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है, यहाँ 3 स्टेप चाहिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो 3 स्टेप चाहिए। तो इस केस में ईच एंड एवरी टर्म में मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। तो सेपरेट कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के नीचे भी इसको लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके नीचे भी इसको लिख दीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप यहां पर देखेंगे, एक साइन थीटा कट, एक कॉस थीटा कट, और साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा पूरा ही कंप्लीट कट हो चुका है। तो यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बचती है, टेन थीटा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, और ये कंप्लीट कट हो चुका, मीन दैट कितना रहेगा 1। तो यही आप लोगों के राइट हैंड साइड थी, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए ऑब्टेंड हो चुकी राइट हैंड साइड। तो यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है प्रूव। नेक्स्ट देखें, जैसा कि मैंने कंटिन्यूअसली ले रखा है क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो अभी मैंने क्या कहा, आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, ये एज इट इज लिखनी है, और कहां तक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहां तक। ये वापस स्टेप मैं लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा ही। अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, सिर्फ 2 स्टेप ही है, 1 एंड 2, वहां 3 थे तो तीनों में अलग अलग सेपरेट कर दिया। यहाँ 2 स्टेप्स ही है, तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ना आप देखें, दोनों को सेपरेट कर दीजिए क्योंकि 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो चुका, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये तो कट हो चुका, कट हुआ तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1/sin आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या पढ़ रखा है सेक थीटा, प्लस ये कट होके वैल्यू कितनी दी 1। ये देखिए राइट हैंड साइड। तो ध्यान रखिएगा इसको डायरेक्टली नहीं लिखना है, यहां तक आप लोगों को सेम क्वेश्चन नोट करना है। कहां से? क्वेश्चन नंबर 17 से। तो पहले 17 अच्छे से करें, फिर बस ये लास्ट के 2 स्टेप चेंज करते ही क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाता है। और दोनों ही क्वेश्चन पहले भी बता चुका, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा 1 प्लस टेन का फॉर्मूला लिख दीजिए साइन कॉस की टर्म में। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट एडिशन करना है तो आप लोगों को एलसीएम लेना होगा। 1 और कॉस का एलसीएम लिया 1 इंटू कॉस, दोनों ही लिख दीजिए। ओके, 1 से 1 कट हो गया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, 1 बचा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगेन इसका भी एलसीएम लेते हैं 1 और साइन थीटा का, तो 1 इंटू क्या आ गया साइन थीटा, 1 से 1 कट हो गया, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट हो गया, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करवाएं कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट आप देखें इस टर्म में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, दोनों में ही है। तो इस टर्म को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया आप लोगों ने बाहर, अंदर क्या बचता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, नाउ एडिशन करना है तो इसका क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। यहां क्या आ रहा है एलसीएम में आगे कॉस और साइन दोनों ही आ रहे हैं, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा। देखें कॉस से कॉस कट हो गया, बचा क्या साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट हो गया, रिमेनिंग कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करवाएं कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 और अपॉन में क्या था साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब राइट हैंड साइड में आपको क्या लेकर आना है कॉसेक प्लस सेक। तो देखिए कुछ नहीं, बस इसको सेपरेट आउट कर दीजिए, मींस दैट इसको इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के ही नीचे कंसीडरेशन कर लीजिए। साइन थीटा में भी इसका डिवाइड लगा दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में भी इसका डिवाइड लगा दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगेन देखें यहाँ पर आप साइन से साइन कट हो चुका, कॉस से कॉस कट हो चुका, तो वैल्यू क्या बची 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी होती है कोसेक थीटा। और ये आप लोगों के इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड था। दिस विल प्रूव द क्वेश्चन, मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये मालूम रहेगा कि इसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को पास पास लेकर आते हैं, पहली टर्म प्लस थर्ड टर्म, और इसको मैंने बाद में लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ कॉस क्यूब थीटा है। ओके, तो क्या करते हैं एक पावर जो लोएस्ट पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन, तो यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस बाहर आ चुका,
कॉस की पावर 3 में से कॉस की एक पावर बाहर आ चुकी, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, पावर 2 प्लस, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, tan का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि बाकी सब भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये साइन थीटा। नाउ आप लोगों के पास फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन इंटू साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आगे फर्दर एडिशन है, दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 और कॉस थीटा दोनों का एलसीएम 1 कॉस थीटा हो गया, 1 से 1 कट हो गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करवाएं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट हो गया, 1 रहा, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 अपॉन में कितना है, कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, विच विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 20 कहाँ है, 17 के जस्ट बात करवा चुके हैं, तो 20 हो चुका है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के फॉर्मूला पढ़ रखा है, इधर लिख रहा हूं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसको ओपन करते हैं, यहाँ क्या है, a की वैल्यू साइन ए और यहाँ b की वैल्यू क्या है, कॉसेक ए, तो स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स दैट क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू क्या है, साइन ए, b की वैल्यू क्या है, कॉसेक ए। ये तो इसका ओपन हो गया। नेक्स्ट यहां पर भी लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए ये प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए सेक ए। ओके, यहां सेक ए है, ध्यान रखिएगा, यहां लिख दे रहा हूं सेक ए। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, राइट हैंड साइड के अंदर आप लोगों को tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ कोसेक स्क्वायर है। तो क्या करते हैं, 1 बाय 1 टर्म समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दो टर्म्स हो गई अपनी, और आप लोगों को मालूम हो तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो ये और ये दोनों हो चुकी, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1। आप चाहे तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा, पहले दोनों को पास पास लिख दीजिएगा एंड देन उसकी जगह 1 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, क्या लिख रहा हूं किसकी जगह, कॉसेक स्क्वायर ए। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता हो तो बताएं जरा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी थीटा की जगह ए चल रहा है। ओके, ये स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कौन सा, ये सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताएं। तो आप लोगों को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए हो गया। अब टर्म्स कौन कौन सी बची, एक तो ये और एक ये। ओके, इनको भी 1 बाय 1 लिखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो 2 की जगह 2, साइन ए की जगह साइन ए। क्या आप लोगों ने कॉसेक ए का रिवर्स फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1 बाय साइन ए, बस प्लस लास्ट टर्म ये रहती है, इसको भी ले लेते हैं 2 कॉस ए, और सेक ए को क्या आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, सेक का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 बाय कॉस थीटा। ओके, 1 बाय 1 सारी की सारी टेबल्स कंसीडरेशन करके सारी वैल्यूज में पुटअप कर चुका। अब इसको और सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिएगा साइन ए से साइन ए कट हो गया,
कॉस ए से कॉस ए कट हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में। तो ओवरऑल लिखते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये 2 1 जा 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 1 जा 2, 5 और 2 कितने हो गए 7। तो टोटल जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी थी उसको ऐड करके क्या लिख दिया 7 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए और एक रिमेनिंग पार्ट बचता है टेन स्क्वायर ए, इसको भी यहां लिख देते हैं। ओके, और ये आपके इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। दिस विल प्रूव द क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो अच्छे से इसको समझिएगा और कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, sin रेज पावर 8 माइनस कॉस रेज पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो पावर 2 के अंदर आप लोगों को इसको लेकर जाना है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्या आप साइन रेज पावर 8 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन की पावर स्क्वायर थीटा का पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। ओके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, पावर 4 को अगेन पावर 2 में ब्रेक करते हैं, सबको पावर 2 तक लेकर जाना है। तो क्या आप साइन की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे यहां तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, जबकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहां आप लोगों को राइट हैंड साइड में देखने पर मालूम चलेगा कि करना क्या है। यहां पर क्या है देखें, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या करता हूं, है नहीं यहां पर, तो इसको जबरदस्ती यहां पर सब्ट्रैक्शन करना होगा। और अगर इसी का सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, तो इतनी क्वांटिटी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखिएगा इस स्टेप को मैंने यहां लिखा, एक क्वांटिटी यहां पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और अगर इस स्टेप पर इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो इसी क्वांटिटी को यहां पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ओके, अब यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं आगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, यानी ए कौन है यहां पर साइन स्क्वायर और बी कौन है कॉस स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये तो हो गया इसका काम फिनिश, ए माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इन तीनों टर्म को मिलाकर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपस से रीड आउट कर रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के यूज से लिख दिया। ओके, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं, देखें स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं, एज इट इज लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू कितनी यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज, ये 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आएगा,
और इसको एज लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। अगर ऐसे छोटे क्वेश्चंस पूछता है तो उस केस में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के अंदर 3+3, और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 17 किया था या फिर क्वेश्चन नंबर 20, तो उसके जैसा आपसे सिंगल क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 22 तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे। प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, समझिएगा। जब तक समझ में ना आए तब तक वापस उसको रिपीटेशन वे से देखें। और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को बताएं, कंसल्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ जो असाइनमेंट्स दे रखे हैं, जो वर्क है, उसका पिक्स ड्रॉप करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझको सेंड करेंगे विथ योर नेम। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।